वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सच्चे मुहब्बे वतन थे। मरकजी हुकूमत मुल्की मोबाइल ऐप बनाने में स्टार्टअप कंपनियों को करेगी ताउन। रियासत में कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी, पटना सिटी के कई इलाके सील। और सावन के पहले सोमवार पर लोग कर रहे हैं पूजा अर्चना। आदाब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें याद करते हुए कहा कि उनके ख़यालात और इक़दार ने मुल्क के लोगों को नई जहत दी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 119वीं जयंती है। इस मौके पर उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया कि डॉक्टर मुखर्जी सच्चे मुहब्बे वतन थे, जिन्होंने भारत की तरक्की में गैर मामूली ताउन दिया है। मुल्क के इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत करने के लिए उन्होंने ज़बरदस्त कोशिशें की। वहीं मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी डॉक्टर मुखर्जी की जयंती पर ट्वीट करते हुए कहा कि उन्होंने तालीमी और सनती शोबे में बेहतरी के लिए काबिल क़द्र काम किया है, जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी तबके से खुद कफील भारत ऐप मुकाबले में हिस्सा लेने की अपील की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लिंक्डइन पर लिखी एक पोस्ट में कहा कि ई लर्निंग, वर्क फ्राम होम, गेमिंग, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, दफ्तरी काम और सोशल नेटवर्किंग के मौजूदा ऐप को फ़रोग़ देने के लिए और नए ऐप की जदीदकारी के लिए हुकूमत मुकम्मल ताउन देगी। रियासत में एक्टिव कोरोना मामलों की तादाद बढ़कर 3004 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में कोरोना के 403 नए मामले सामने आए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक सेहतयाब होने वालों की तादाद बढ़कर 8765 हो गई है। महकमा ने बताया गुज़श्ता 24 घंटे में 277 कोरोना मरीज़ ठीक हुए हैं। रियासत में अब तक कोरोना के 11,860 मामले रोशनी में आए हैं। पटना में कोरोना के बढ़ते कहर के पेश नज़र पटना सिटी के भगत सिंह चौक और सदर गली से लेकर नौजर कटरा मोड़ इलाके को सील कर दिया गया है। इसके अलावा आलमगंज के मीना बाज़ार और शिकारपुर इलाके को भी सील किया गया है। कोरोना के इस दौर में एहतियात और बचाव सबसे अहम हथियार है। हुकूमत इसके लिए बेदारी प्रोग्राम चला रही है। कई मकामात पर रज़ाकार इदारों ने भी लोगों को कोरोना के सिलसिले में बेदार करने और सैनिटाइजेशन का बीड़ा उठाया है। मगरबी चंपारण में बापू धाम ट्रस्ट इन दिनों सैनिटाइजेशन और लोगों के दरमियान मास्क तकसीम कर रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण की पवित्र भूमि जो बापू की कर्म भूमि भी रही है। बापू ने ही पहली बार स्वच्छता का अलख जगाया था। चूंकि आजकल कोरोना संक्रमण काल है, इसलिए स्वच्छता और भी महत्वपूर्ण हो गई है। हर जगह स्वच्छता रखना और मास्क पहनना, इन दो उपायों को अपनाकर हम कोरोना को दूर भगा सकते हैं। इन दिनों बापू धाम ट्रस्ट ने पश्चिमी चंपारण में घर घर निःशुल्क सैनिटाइजेशन का बीड़ा उठाया है। इसकी शुरुआत लौरिया प्रखंड से की गई। बापू धाम ट्रस्ट के संस्थापक और भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय में संयुक्त सचिव रहे एपी पाठक ने कहा कि इस मुहिम के तहत अब राज्य के तमाम क्षेत्रों में सैनिटाइजर मशीन से दवा का छिड़काव किया जाएगा। का कार्यक्रम सबको करना चाहिए। जो सक्षम है, जो संस्थाएं हैं, उन्हें निश्चित रूप से इस तरह कार्यक्रम करना चाहिए, क्योंकि सभी लोग सक्षम नहीं हैं। सरकार भी कोशिश कर रही है और सरकार भी जहां तक संभव सरकार कर ही रही है, लेकिन अगर प्राइवेट संस्थाएं करें तो और बड़ी अच्छी बात है। श्री पाठक इसी जिले के निवासी हैं। इसी मिट्टी के लाल पूर्व जिला और सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव भी इस मुहिम में साथ साथ हैं। उनका कहना है कि समाज में जो सक्षम है उन्हें आगे आना चाहिए। हम अपने घर को सैनिटाइज करके इस कोरोना को भगाना है। हमने एक स्लोगन रखा है, बापू धाम ट्रस्ट ने ठाना है
सैनिटाइजेशन से कोरोना को हराना है। कोरोना संक्रमण से मुक्ति की दिशा में संस्था का ये कदम सराहनीय तो है ही, साथ ही इससे दूसरे साधन संपन्न लोगों को इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की प्रेरणा भी मिलेगी। पश्चिमी चंपारण से आशीष कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। आज सावन का पहला सोमवार है। हर साल सोमवारी पर शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ रहती थी, लेकिन इस बार कोरोना वबा के सबब मंदिरों में अक़ीदतमंदों के दाखिले पर रोक लगा दी गई है। अक़ीदतमंदों की मांग पर छोटे छोटे शिव मंदिर खुले हुए हैं, वहां भी भगवान को छूने पर रोक है। भगवान शिव पर जल ढालने के लिए दूर से ही इंतज़ाम किया गया है। हालांकि पटना वाक़े महावीर मंदिर में इस मौके पर रुद्राभिषेक हो सकेगा। इसके लिए एक बार में 2 ही भक्तों को मौका मिलेगा। शिव मंदिरों में जलाभिषेक पर रोक है, लेकिन शाम में होने वाली आरती और श्रृंगार पूजा होगी। वहीं इस साल देवघर में भी कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। मंदिरों में भक्तों के लिए ऑनलाइन पूजा का बंदोबस्त किया गया है। मौका मौसमियात ने अलर्ट जारी किया है कि 10 जुलाई तक रियासत के लोगों को ज़बरदस्त बारिश और बिजली के कहर से निजात मिलने की उम्मीद नहीं है। मौका मौसमियात का अंदाज़ा है कि मतला आबरे आलूद रहेगा और रियासत के अलग अलग हिस्सों में तेज़ बारिश हो सकती है। पटना और मुंगेर में आज सुबह तेज़ बारिश हुई, हालांकि बाद में धूप निकल आई। पटना में आबी जमाव की निकासी के लिए 32 नई मशीनें मंगाई गई हैं, जिससे 24 घंटे के अंदर पानी की निकासी हो सकेगी। बच्चों को मुश्किल सब्जेक्ट आसानी से समझ में आए, इसके लिए हुकूमत ने बिल्डिंग एयर लर्निंग एड मुहिम शुरू की है। इसी के तहत इन दिनों नवादा में सरकारी स्कूलों को सजाने और संवारने का काम किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। यूँ तो लॉकडाउन में सभी सरकारी स्कूल बंद हैं, लेकिन नवादा के केदुआ मध्य विद्यालय में चित्रों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की पूरी तैयारी की जा रही है। इसके तहत जोड़ घटाव और गुणा भाग के सूत्रों के साथ सूर्य और पृथ्वी के खगोलीय ज्ञान को भी चित्रों के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। साथ ही हमारे जीवन में नदियों और पर्यावरण के महत्व को भी चित्रात्मक तरीके से बताया जा रहा है। शरीर विज्ञान को आसानी से चित्रों के माध्यम से बच्चों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। देश और राज्य के नक्शा के जरिए छात्रों को सामाजिक अध्ययन संबंधी पेंटिंग भी करवाया जा रहा है। इस कार्य में लगी छात्राओं का कहना है कि स्कूल खुलने पर बच्चे जब पढ़ने आएंगे तो दीवारों पर उकेरी गई ज्ञानवर्धक चित्रों से उनके लिए शिक्षा ग्रहण करना आसान हो जाएगा। सर के थ्रू हम लोग को जानकारी मिली है कि यहाँ पे आपको पेंटिंग करना है करके, तो यहाँ पे हम लोग आए हैं। जैसे कि यहाँ पे कोरोना सेंटर हुआ करता था, तो उसको डर को हम लोग हटाने के लिए थोड़ा सा आए ताकि बच्चे आए तो यहाँ पे खुशी खुशी हैं, और यहाँ पे मनोरंजन का हम लोग को बना दिया है। उन लोग की पढ़ाई के थ्रू ही यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे आए और अच्छे से यहाँ पे पढ़े। उन लोग की जानकारी का ये सब दिया हुआ है और उन लोग के मनोरंजन के लिए, ताकि वो डरे नहीं कि यहाँ पे कोरोना, जैसे वो सोचेंगे कि कोरोना हम लोग के लिए कुछ नया लेके आया है। इस संबंध में नवादा जिला शिक्षा अधीक्षक संजय कुमार चौधरी का कहना है कि पहले चरण में 75 विद्यालयों की दीवारों को सजाने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरे चरण में 132 विद्यालयों में पेंटिंग करवाने का लक्ष्य है। प्रथम चरण में 75 विद्यालयों को चिन्हित किया है, जो रिमोटेस्ट एरिया में भी है, नवादा के रिमोटेस्ट एरिया में है। उनमें 2 वर्ग कक्षों को आनंददायी कक्ष के तौर पे हम लोग विकसित कर रहे हैं, जिसमें जो लर्निंग मटेरियल है उसको दीवार पर पेंट किया गया है। दूसरे चरण में हम लोग 132 स्कूल को चयनित किए हैं, जो सभी संकुल विद्यालय हैं, और इसमें भी हम लोग लक्ष्य हमारा है कि 15 जुलाई तक इस काम को हम लोग पूर्ण कर लें। बच्चों के कंधों पर बस्ते का बोझ बढ़ता जा रहा है। इस बोझ को कम करने के लिए सरकार ने बिल्डिंग एज लर्निंग एड अभियान की शुरुआत की है, जिससे बच्चों में शिक्षा के प्रति आकर्षण पैदा हो सके। स्कूली बच्चे उकेरी गई चित्रों के माध्यम से सामान्य ज्ञान की जानकारियां आसानी से हासिल कर सकें। नवादा से श्याम सुंदर की रिपोर्ट के साथ दूरदर्शन समाचार, पटना।
अब 3 मिनट में 10 खबरें। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने मुल्की सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट को किया लॉन्च। कहा, खुद कफील भारत का मकसद बढ़ती तरक्की की हिकमत अमली को अपनाना है। दाखिला के मरकजी वज़ीर मुमलिकन नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार में एनडीए में कोई तनाज़ा नहीं है। एलजेपी एनडीए का हिस्सा है और एनडीए के सभी हलीफ जमातें बिहार में मिलकर इंतखाब लड़ेंगी। सड़क तामीरात के वज़ीर नंदकिशोर यादव ने कहा है कि पटना के ट्रैफिक निज़ाम की बेहतरी के लिए नौजर घाट से दीदारगंज तक बनेगी एलिवेटेड सड़क। वज़ीर ज़राअत प्रेम कुमार ने कहा है कि रियासत के सभी अजला में खसूसी फसलों के फ़रोग़ के लिए फसल हब बनाया जाएगा। वज़ीर नीतीश कुमार की हिदायत के बाद राशन कार्ड तकसीम के काम में आई तेज़ी। अब तक 9 लाख से ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ीन को दिया गया राशन कार्ड। कोरोना के बढ़ते मामले के पेश नज़र यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के बक़िया इम्तहानात रद्द हो सकते हैं। वज़ारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल रहनुमा असूल जारी कर सकती है। आरजेडी की कल 24वीं यौम तासीस तक़रीब मनाई गई। अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव की क़यादत में पार्टी के सीनियर लीडरान और कारकुनान ने अपनी रिहाइश गाह से साइकिल रैली निकाली और पार्टी दफ्तर तक गए। रियासत में बारिश के सबब दरभंगा जिला के घनश्यामपुर ब्लॉक के कई पंचायतों में सैलाब का पानी दाखिल हो गया है। नशीबी इलाकों में पानी फैलने के बाद लोग महफूज मकामात पर जा रहे हैं। समस्तीपुर जिला में भी बूढ़ी गंडक, कोसी और कमला बलान नदियों की आबी सतह में इजाफा जारी है। सैलाब कंट्रोल शोबे ने पुश्तों की हिफाजत के लिए काम तेज किया। कटिहार जिला की दुलारपुर पंचायत के कृष्णा नगर से गांधी टोला तक पुश्ता तामीर का काम मुकम्मल कर लिया गया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सच्चे मुहब्बे वतन थे। मरकज़ी हुकूमत मुल्की मोबाइल ऐप बनाने में स्टार्टअप कंपनियों को करेगी ताउन। रियासत में कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी। पटना सिटी के कई इलाके सील। और सावन की पहली सोमवारी पर लोग कर रहे हैं पूजा अर्चना। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। आदाब।